नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज डीसी पटेल फ्रॉम टीचर्स वर्ल्ड। आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। बात करें क्वेश्चंस की, 20 क्वेश्चंस आपको पर्यावरण के देखने हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखना है। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। ईवीएस एक संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो इसका जो है आपको पूरा नाम बताना है कि ईवीएस का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो इससे पहले आपको क्या करना है, टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को जो है सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको समय पर वीडियो प्राप्त हो सकें। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज। ईवीएस का जो है फुल नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज। पहले का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार का उद्देश्य डॉट सुधार करना है। किस कौशल का सुधार करना? अवलोकन कौशल में, संवेगात्मक कौशल में, चिंतन कौशल में, या बोलने संबंधी कौशल में? तो जब भी कल्पनापरक प्रश्न पूछती है तो वो क्या होता है? चिंतन कौशल। कल्पना चिंतन कौशल आपको याद रखना है। दूसरे का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। छात्रों को हम अगर प्रत्यक्ष कोई भी वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में हम बताएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे उसके लिए। तो आपको जो है याद रखना है, तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? आपको बताना है आंसर। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने और शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो सतत जो व्यापक मूल्यांकन है वो इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अनावश्यक भय नहीं रहता बच्चे को। अगर समय समय पर हम उस जो है मूल्यांकन करते रहेंगे तो बच्चे को पेपर आने का कोई डर नहीं रहेगा कि तिमाही पेपर आ गए, 6 या कोई भी पेपर आ जाए तो उसके मन में डर नहीं रहेगा। तो इस चौथे का आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। आपको बताना है आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये रीट में पूछा गया था। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो ये सी टेट में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है और अदर टेट में भी ये कई बार प्रश्न पूछा है। तो जो रीट में आंसर माना गया था वो माना गया था शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, लेकिन जो सी टेट में आंसर माना गया था वो माना गया था शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो आपको इसको याद रखना है। कहीं आंसर जो है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, तो ये जो एग्जाम लेने वाले होते हैं उनका अलग अलग मानना होता है। तो इसमें जो है क्या होता है कि इसमें जो है पॉइंट में हमें इसका आंसर जो है नंबर मिल जाते हैं। इसको आपको क्वेश्चन को याद रखना है, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर शारीरिक शिक्षा भी लगा सकते हैं। जिस टेट में बैठ रहे हैं उसके अनुसार आप, अगर रीट में बैठ रहे हैं तो शारीरिक शिक्षा, अगर एमपी टेट में बैठ रहे हैं तो विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, और सी टेट में बैठ रहे हैं तो शिक्षण विधि के सिद्धांत टिक कर सकते हैं। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे छठवां क्वेश्चन। अवलोकन, प्रयोग व डॉट डॉट विज्ञान की 3 विधियां हैं, और तीसरी विधि आपको बतानी है कौन सी है। परिकल्पना, मापन, निगमन, अनुमान। तो जो अवलोकन और प्रयोग और इसकी जो तीसरी विधि है वो है निगमन। ठीक है, निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं। छठवें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, मास्टरी लर्निंग, समय का सदुपयोग। तो जो ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका 7वें का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 8वां क्वेश्चन। वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, सरल हैं या टफ हैं, कमेंट करके बताना है। टीचर वर्ल्ड को जो है आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो 8वां क्वेश्चन आपको बताना है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, परीक्षार्थी में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो ये परिभाषाएं शब्द आपको कभी भी दिखे तो क्वेश्चन को समझिए। जब भी प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना हो, अपने हाथों से कोई भी चीज़ है सिखाने, बच्चों को सिखाएंगे हम करके, जैसे प्रयोगशाला में हम कोई उदाहरण करवाते हैं, उनसे प्रयोग करवाते हैं, तो ये जो है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव से उन्हें बहुत जल्दी सीखने को और ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत जल्दी भी सीख जाते हैं बच्चे। तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन में जो क्वेश्चन के टॉपिक में आपको ऑप्शन मिले तो आपको टिक करना है। 8वें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर 9वां क्वेश्चन। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थियों, छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। समूह में द्वंद्व, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि। तो जब भी विद्यार्थी छोटे व कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, यानी कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं और कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। बच्चों को उच्च उपलब्धि का दर्जा मिल जाता है, उन्हें स्वगरिमा यानी कि अच्छा लगता है किसी को अगर ऐसा काम दिया जाए। तो 9वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन। टिंचू प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेता है, जबकि सावित्री चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डॉट डॉट के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। वो कौन सा विकासात्मक सिद्धांत है जो आपको आंसर लगाना है, बताइए। सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतः संबंध। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, कंपेयर करें कि कौन बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा नहीं सीख पाता है, तो इसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बच्चे का अलग अलग दिमाग रहता है, बच्चे अलग अलग सोचते हैं, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का नियम रहता है। आपको याद रखना। 10वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को डॉट उपलब्ध कराना चाहिए। पुस्तक के अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, या प्रकरणों के अंतःनिर्मित। अंतःनिर्मित मतलब बीच में, बीच में पाठ के। तो जो है, जो भी टॉपिक है हमें उनको क्या करना है, प्रकरणों को, कोई भी पाठ है हम पढ़ा रहे हैं उसके बीच में पर्यावरण का जो है गतिविधियों को उपलब्ध करवाना चाहिए। चौथा आंसर 11वें का आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डॉट डॉट का प्रयोग करना है, बताइए। पोर्टफोलियो, गृहकार, योगात्मक कार्य, आवधिक परीक्षाएं। तो जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है पोर्टफोलियो। इसमें बच्चे की जो फाइलें रहती हैं वो एकत्रित रहती हैं, तिमाही, छमाही और सालाना जो भी फाइलें रहती हैं, एक साथ हम एक फाइल बनाते हैं, तो फाइल में हम लगाते जाते हैं, उसका आकलन हो जाता है कि बच्चा कैसा सीख रहा है, किस स्तर पर उसको कुछ बन रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक को हम
कभी भी उसमें अभिभावक की भी एक पेज हम जो है भरते हैं, उसको लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना, पोर्टफोलियो क्या है, बच्चे की पूरा लेखा जोखा बच्चे का रहता है उसमें। तो 12वें का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराता है, दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो जब भी श्रव्य दृश्य सामग्रियों को शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करे ऐसा क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है कि अधिकतम जो इंद्रियां होती हैं बच्चों को सुनने का भी काम करेगा, देखने का भी काम करेगा, शारीरिक कैसे जो है हाथ पैर चला रहे हैं शिक्षक, तो ये जो है सभी काम इंद्रियों का होता है। तो अधिकतम वृद्धि अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 14वां क्वेश्चन। एक के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, समस्या द्वारा स्पष्ट करने या व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। तो जो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा सभी जो विधियां हैं वो पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं। आपको याद रखना है। 14वें का आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 15वां क्वेश्चन। डॉट डॉट के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। अब आपको बताना विकास को आकार देने वाले, शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति। तो जो विकास के आकार हैं वो शिक्षा की गुणवत्ता भी है, पौष्टिक की गुणवत्ता भी है, पौष्टिक और संस्कृति भी है। पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन एक हमारी शरीर की बनावट है, आपको याद रखना है। आपका 15वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा सभी हैं अपने विकास को आकार देने में। शिक्षा भी आकार देती है विकास को, ठीक है। तो 15वें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 16वां क्वेश्चन। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान की पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देना। तो आपको बताना है शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्वलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। वो क्या करता है? ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। 16वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सभी एक साथ पढ़ें, तब आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समवयस्क शिक्षा, प्रतिपूरक अधिगम, समावेशी शिक्षा। तो जब भी वंचित मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, तब आपको समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आंसर लगाना है। 17वें का आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। एक साथ सभी पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा में। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विनीता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा प्रदर्शित सीखना। तो क्वेश्चन में आपको आंसर छिपा हुआ है। यह क्वेश्चन समझना है आपको। सामूहिक, समूह चर्चा, समूह परियोजना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है? सामाजिक गतिविधि सीखना। सामाजिक गतिविधि सीखना आपका 18वें का सही आंसर हो जाएगा। समूह चर्चा कैसे होगी? समाज में होगी। समूह परियोजना भी समाज में बनेगी।
सामूहिक जो गतिविधियां होंगी वो भी समाज में होंगी। तो आपका इस प्रकार से आपको समझना है उस चीज को। तो 18वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 19वां क्वेश्चन। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसे जाता है, आपको बताना है। परिभाषा किसने दी है? पावलोव, कोहलबर्ग, पियाजे, स्किनर। तो जो परिभाषा दी है वो दी है पियाजे ने। पियाजे कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। आपको याद रखना, कोहलबर्ग जो है कहाँ के हैं आपको कमेंट करके बताना है। पावलोव रूस के हैं और स्किनर अमेरिका के हैं, आपको याद रखना है। कोहलबर्ग जो है कहाँ के हैं कमेंट करके बताना है आपको। 19वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 20वां। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, वो कौन सी तकनीक है? सत्र मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। तो आपको याद होना चाहिए जो मूल्यांकन के प्रकार हैं वो दो ही प्रकार हैं। कौन से? एक तो निदानात्मक मूल्यांकन और एक उपचारात्मक मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। याद रखना है, भूलना नहीं है। मूल्यांकन के दो प्रकार हैं, एक निदानात्मक, एक उपचारात्मक मूल्यांकन। तो 20वां का आपका दूसरा आंसर सही हो गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है और टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो समय पर प्राप्त हो सके। टीचर वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको फ्री PDF और वीडियो प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहें और अपनी तैयारी निरंतर करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।